हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लेजिटिमेसी की। लेजिटिमेसी को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर सेक्शन 16 के अंदर डिफाइन किया गया है। जिन बच्चों का जन्म वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के दौरान होता है, उन बच्चों को लेजिटिमेट चिल्ड्रन कंसीडर किया जाता है और इस एक्ट को उन बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं कि वॉइड मैरिज एंड वॉइडेबल मैरिज होती क्या है और इनके अंदर कौन कौन से बच्चे आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए वॉइड मैरिज को सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। इसके अंदर बाइगैमी, मैरिज विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज एंड सपेंडा रिलेशनशिप आ जाते हैं। मतलब अगर कोई भी बॉय और गर्ल एक से ज्यादा शादियां करता है तो वो बाइगेमी होती है। हिंदू मैरिज के अंदर ये अलाउड नहीं है। मैरिज विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज, इसके अंदर ब्लड रिलेशन और हाफ ब्लड रिलेशन आ जाती है। अगर इनके अंदर कोई शादी करता है तो वो भी हिंदू मैरिज के अंदर अलाउड नहीं है। सपेंडा रिलेशनशिप की बात की जाए तो इसके अंदर बॉय की 5 जनरेशन एंड गर्ल की 3 जनरेशन देखी जाती है। एग्जाम्पल के लिए बॉय, बॉय के फादर, उनके फादर, ऐसे करके 5 जनरेशन देखी जाएगी। और गर्ल की गर्ल, गर्ल की मदर, देन मदर की मदर, देन मदर की मदर की मदर, ऐसे 3 जनरेशन देखी जाती है। अगर बॉय और गर्ल के सेम एंसेस्टर निकलते हैं तो उनकी शादी नहीं करवाई जा सकती, बट कुछ कंडीशंस के अंदर करवाई जा सकती है। जैसे अगर उनके वहां पर कोई कस्टम है जो अलाउ करता है कि सपेंडा रिलेशनशिप के अंदर शादी की जा सकती है, देन वो कर सकती है। अब बात करते हैं चिल्ड्रन ऑफ वॉइडेबल मैरिज की। मतलब वॉइडेबल मैरिज होती क्या है। वॉइडेबल मैरिज को सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। एग्जाम्पल के लिए मैरिज विद कंसेंट ऑब्टेन दो फ्रॉड और फोर्स। मतलब अगर किसी की भी कंसेंट फोर्सफुली ली गई है, चाहे वो फिजिकली फोर्स हो या मेंटली फोर्स हो, या फिर फ्रॉड करके ली गई है, जैसे कि बॉय ने अपना रिलीजन क्लियरली नहीं बताया, या फिर अपनी जॉब नहीं बताई, या फिर गर्ल को कोई डिसीज थी उसने शादी से पहले नहीं बताया, तो वो फ्रॉड के अंदर आ जाता है। तो ये जो मैरिज होती है ये वॉइडेबल होती है। वरा स्पाउस इज इम्पोर्टेंट, मतलब इफ बॉय और गर्ल, इफ समवन इज नॉट एबल टू परफॉर्म इंटरकोर्स, तो वो इम्पोर्टेंट के अंदर आ जाती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो मैरिजेस वॉइडेबल मैरिजेस होती है। वॉइडेबल मैरिज इज अ काइंड ऑफ वैलिड मैरिज, मतलब उनको वैलिड मैरिज की तरह ही ट्रीट किया जाता है, बट उनको एन्यूल्ड करवाया जा सकता है कोर्ट में जाकर। मतलब अगर वो अपनी शादी से खुश नहीं है तो वो बाद में जाकर एन्यूल्ड करवा सकते हैं कोर्ट में जाके। उसके बाद उनकी मैरिज प्रॉपरली खत्म हो जाएगी, मतलब उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ लेजिटिमेट चिल्ड्रन की। मतलब अगर वॉइड और वॉइडेबल मैरिज डिक्लेयर होने के बाद अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो होता है एक लेजिटिमेट चाइल्ड। सेक्शन 16 बात करता है लेजिटिमेट चाइल्ड के राइट्स की। अब जो लेजिटिमेट चिल्ड्रन होते हैं उनके पास राइट होता है कि वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। मतलब बच्चे का राइट उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर होगा स्टार्टिंग से ही। मतलब अपने फादर की प्रॉपर्टी के ऊपर होगा, अपनी मदर की प्रॉपर्टी के ऊपर होगा, बट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज के ऊपर उनका कोई भी राइट नहीं होता। मतलब जो भी पूर्वजों की जमीन जायदाद होती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ग्रैंडफादर की हो गई, या किसी भी जॉइंट फैमिली मेंबर की जो अगर प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर कोई भी राइट नहीं बनता चिल्ड्रन का। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टिग्मा की। दिस प्रोविजन एम टू सेफगार्ड द डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ इनवैलिड मैरिज एंश्योरिंग दे आर नॉट सोशली और लीगली डिसएडवांटेजेस। मतलब ये जो एक्ट है एक सेफगार्ड की तरह काम करता है। लेजिटिमेट जो चिल्ड्रन होते हैं जिनका जन्म वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के दौरान होता है, उनके राइट्स एंड डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है और ये इंश्योर करता है कि उनको सोशली लीगली कोई भी डिसएडवांटेजेस ना मिले, उनको इक्वली रखा जाए लाइक अदर चिल्ड्रंस। अब सिग्निफिकेंस की बात की जाए, राइट ऑफ चिल्ड्रन, लेजिटिमेट चिल्ड्रन हैव द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी एंड क्लेम फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब एक लेजिटिमेट चिल्ड्रन के पास ये राइट है कि वो प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है अपने फादर की, अपनी मदर की, उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट क्लेम कर सकता है वो। सोशल स्टेटस की बात की जाए, इट प्रोटेक्ट द सोशल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन एंश्योरिंग दे आर नॉट ट्रीटेड अनफेयरली और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। मतलब बच्चे को अनफेयरली ट्रीट ना किया जाए, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े उस बच्चे को, इस बात का ध्यान रखा जाता है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप टॉपिक का नेम कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।